जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं जातक के जन्म समय के बारे में और उसके नाम के बारे में। देखिए, हमारे जीवन में दो चीजें बड़े महत्वपूर्ण होती हैं, या यूं कहें कि दो बातें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के साथ बड़ी गहराई के साथ जुड़ी हुई होती हैं। पहले नंबर पे हमारा जन्म समय, जिस समय जातक का जन्म हुआ, इसके अंदर तारीख, महीना और वर्ष, इन तीनों को हम लोग ले लेते हैं। ये पहले नंबर पे हुआ। और दूसरे नंबर पे हुआ जातक का अपना नाम। इस दुनिया के अंदर चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जैसा भी हो, प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित जन्म समय होता है और उसका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। हमारे जीवन की जो पहचान है या हमारा जो परिचय है, उसके महत्वपूर्ण आधारभूत जो चीजें होती हैं, उनमें ये दोनों चीजें प्रमुख रूप से रहती हैं, हमारा बर्थ टाइम और हमारा नाम। प्रश्न ये होता है कि इन दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? जन्म समय ज्यादा महत्वपूर्ण है या व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण है? सबसे पहले इस बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में इस बारे में चर्चा करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है व्यक्ति का नाम तो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, अनवरत उसके साथ चलता है, इसलिए नाम के बारे में कोई संदेह नहीं होता है, किंतु जन्म समय के बारे में संदेह होता है। उसका कारण है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको तो पता नहीं होता कि किस समय वो पैदा हुआ। माता पिता हैं, उसके अभिभावक हैं या बड़े लोग हैं, कई बार कुछ लोग उसके जन्म समय को बड़े सहज करके रखते हैं, बड़ी समझदारी से उसको नोट करके रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको नोट नहीं करते या यूं कहें उसको बहुत महत्व नहीं देते। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जन्म समय में से दिन का तो पता होता है, महीने का पता होता है, वर्ष का पता होता है, समय का पता नहीं होता। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि महीना पता होता है, वर्ष पता होता है, दिन और समय का कोई पता नहीं होता। और बहुत बार ऐसा होता है कि वर्ष का पता होता, बाकी चीजों का पता नहीं होता। और ऐसा भी होता है कि वर्ष का भी नहीं पता, अर्थात मैं दुनिया में किस समय आया था, कौन सा दिन था, कौन सा महीना था, कौन सा वर्ष था, इसके बारे में हमारे को बिल्कुल भी पता नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन उनके साथ भी नाम अवश्य जुड़ा हुआ होता है। तो इस केस में हमारे को नाम और जन्म समय को लेकर के किस प्रकार का मार्ग अपना लेना चाहिए, उसकी बात हम सेकंड स्टेप पर करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करते हैं जन्म समय और व्यक्ति के नाम के बारे में। इन दोनों में से महत्वपूर्ण क्या है और हमारा नाम किस ढंग से रखा जाना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा नाम तो होता है, लेकिन हमारा नाम ही हमारे लिए फ्रेंडली नहीं होता, अर्थात हमारा नाम ही हमारे लिए मित्रवत नहीं होता, शत्रुवत हो जाता है। तो जब शत्रुवत हो जाता है तो हमारा नाम हमारे लिए नुकसान करने वाला, दिक्कत करने वाला हो जाता है। फिर इन सब बातों के बारे में क्रमशः हम लोग चर्चा करते हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि जन्म समय और जातक का जो नाम है, इन दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, साधारण सी बात है, इन दोनों में से इसका चयन हम लोग करते हैं। हम लोग अर्थात जो भी दुनिया में पैदा हुआ, जो भी आया, उसके माता पिता, उसके बड़े लोग, वो इसका चयन करते हैं, लेकिन इसका चयन कुदरत करती है। कहने को हम कह सकते हैं कि वर्तमान में तकनीक का भरपूर विकास हुआ है और तकनीक के विकास के अनुसार बहुत सारे जो कपल्स हैं वो ऐसे भी हैं जिनको अपने बच्चे को जन्म देने के लिए
उचित समय डॉक्टर के द्वारा भी दिया जाता है और डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आप प्लानिंग करें किस समय आपको बच्चा चाहिए। और बहुत सारे जो पति पत्नी हैं वो पंडित जी आदि से मुहूर्त निकलवा करके कि हमारे लिए बहुत बढ़िया समय निकाल करके दें ताकि उसी समय पर हम लोग बच्चे का ऑपरेशन करवा लेंगे। इस प्रकार के कुछ केस मेरे पास भी आए, किंतु सच्चाई ये है उनका जो समय हमने निकाल करके दिया, कुछ कारण ऐसे बने कि उस समय पर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, आगे पीछे उसका ऑपरेशन करना पड़ा या उस बच्चे का जन्म आगे पीछे हुआ। ऑपरेशन से जन्म होने के बावजूद हर बार ये जो समय है वो हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, तकनीक का विकास अपनी जगह है, उसका असर अपनी जगह है, मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर दोनों की तुलना करें तो नाम की मालकियत जितनी हमारे हाथ में है, जन्म समय की मालकियत उतनी हमारे हाथ में नहीं है। वर्तमान में जरूर किसी भी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होने की प्रवृत्ति में इजाफा हुआ है, ये प्रवृत्ति बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग 10, 15, 20 वर्ष पीछे का समय देखें तो वहां पर ऑपरेशन आदि कम होते थे। कुदरती जो बच्चे का जन्म होता था वैसा ही सबका जन्म हुआ है। तो तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये निश्चित है कि जन्म समय ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म समय कुदरत के हाथ में है, भगवान के हाथ में है या समय के हाथ में है। लेकिन नाम ये कुदरत डिसाइड नहीं करती, नाम हम लोग डिसाइड करते हैं। हालांकि इसके साथ में एक चीज मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, नाम के लिए भी समय ही मूल्यवान होता है या समय ही जिम्मेदार होता है। हकीकत में जिस समय आपका जन्म हुआ, देखिए वो किसी न किसी राशि के अंदर वो समय आएगा, किसी न किसी नक्षत्र के अंदर वो समय आएगा, और एक राशि के अंदर 2 नक्षत्र हो जाते हैं, और एक नक्षत्र के भी जब अलग अलग हम लोग भाग करते हैं तो एक नक्षत्र के 4 हिस्से हो जाते हैं। तो एक नक्षत्र के 4 हिस्से हो गए, और उन 4 हिस्सों के जो 4 पद कहा जाता है नक्षत्रों के, उन 4 हिस्सों के अलग अलग अक्षर होते हैं। तो जिस चरण में जातक अथवा जातिका का जन्म हुआ है, उस चरण का जो अक्षर हमारे को प्राप्त होता है, उसी अक्षर से हमारा नाम रखा जाना चाहिए। ये कुदरत का निर्देश हुआ। अर्थात जो समय आपका जन्म समय है, उस समय पर कौन से नक्षत्र का चरण गतिमान था, उस चरण का जो अक्षर है, उसी अक्षर से आप अपना नाम रखते हैं, उसी अक्षर से आपके नाम की शुरुआत होती है। तो वो जो समय है उसका भरपूर लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और इन चीजों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख लेते हैं, तो उसका भी असर आपके जीवन पे निश्चित होता है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जन्म समय और नाम में से अधिक मूल्यवान है हमारा जन्म समय। तो जन्म समय जिसके पास है, जन्म समय का मतलब हुआ समय, दिन, महीना और वर्ष इत्यादि संपूर्ण डिटेल जिसके पास में है, उसको हमेशा अपने जन्म समय के अनुसार ही सारी चीजों को देखना चाहिए, सारी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। और जिसके पास जन्म समय की कोई जानकारी नहीं है, ऐसे में फिर जो नाम है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपके नाम के अनुसार जो नाम आपका रखा गया है, उसका प्रारंभिक जो अक्षर है, उस अक्षर का जो नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र के अनुसार फिर आपके जीवन के संबंध में देखा जाएगा। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों की बात करें तो जन्म समय नितांत रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं कि जन्म समय के अनुसार हमारा नाम कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों के अंतर्गत 27 नक्षत्र आ जाते हैं। कुछ लोग 28वां नक्षत्र भी स्वीकार करते हैं। 28वां नक्षत्र भी अगर स्वीकार करेंगे तो 27 नक्षत्र के अंदर का ही पीरियड वो 28वें नक्षत्र को प्राप्त होता है। तो चाहे 28 कहिए चाहे 27 कहिए, ज्यादा प्रसिद्ध जो प्रचलित परंपरा है वो 27 नक्षत्र की। तो 27 नक्षत्र हमारे होते हैं, उनमें से
अश्विनी नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र तक ये 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों के बारे में पूरी चर्चा मैं पिछले वीडियो के अंदर कर चुका हूं। आप वहां पर जाकर के उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो 27 नक्षत्र हमारे हैं, उन नक्षत्रों के, जैसा कि मैंने कहा, प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं और एक एक चरण का एक एक अक्षर होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें अश्विनी नक्षत्र की, पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र की तो जैसे ये अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र हुआ और इसके 4 चरण हैं। अगर इसके पहले चरण में जातक जातिका का जन्म हुआ है तो उसका अक्षर है चू, दूसरे चरण में जन्म है तो चे, तीसरे चरण में जन्म है तो चो और चौथे चरण में जन्म हुआ है तो उसके लिए अक्षर है ला। इसमें आप ह्रस्व का दीर्घ कर सकते हैं, दीर्घ का ह्रस्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दीर्घ उकार है तो इसको हम लोग ह्रस्व उकार भी कर सकते हैं, अर्थात एक ऑप्शन और हमारे को मिल गया चू। और यहाँ पर चे है तो इसका ए का ह्रस्व ई होता है तो यहाँ पर एक हमारे को ऑप्शन मिल गया ची। और यहाँ पर चो है तो चो का जो ह्रस्व है वो ऊ हो जाता है तो यहाँ पर वही चू यहाँ पर भी हमारे को प्राप्त हुआ है और यहाँ पर भी। और यहाँ पर ला है तो आ का ह्रस्व हो जाएगा और तो ल। तो एक हिसाब से हम कहें अश्विनी नक्षत्र के अंदर अगर किसी जातक जातिका का जन्म होता है, उसके प्रथम चरण में जन्म है तो चू अथवा चू ये दोनों अक्षरों से उसका नाम रखा जाना चाहिए। अगर दूसरे चरण में उसका जन्म हुआ है तो चे अथवा ची अक्षर से उसका नामकरण होना चाहिए। तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो चो अथवा चू ये अक्षर उसको प्राप्त होते हैं। चौथे चरण में जन्म हुआ हो तो ला अथवा ल या ला ये उसको अक्षर प्राप्त होते हैं। बहुत बार जैसे कि प्रथम चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है तो यहाँ पर च की पूरी सीरीज कई बार बता दी जाती है। सीरीज का अर्थ हुआ च का जो भी क्रम है, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ, चम, च। तो ये सारे के सारे ऑप्शन या सारे के सारे विकल्प हमारे को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण हमारा जन्म समय है। तो प्रथम चरण का जो अक्षर है वो चू है, उसका केवल ह्रस्व हम स्वीकार कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी मात्रा उसमें नहीं लगा सकते। नियम यही कहता है। इसके अलावा आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जैसा भी करें। दूसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो यही आपके लिए अक्षर प्राप्त होते हैं, तीसरे चरण में ये, चौथे चरण में ये। तो इन्हीं अक्षरों से आपके नाम की शुरुआत होनी चाहिए। ये अश्विनी नक्षत्र की बात हुई। ऐसे ही भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, संपूर्ण नक्षत्रों के 4-4 चरण हैं और उनके अक्षर ऐसे ही प्राप्त होते हैं। ये जो विषय है मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं। फिर भी अगर आपको इसकी जिज्ञासा होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। मैं पुनः इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण और 4 चरण के अलग अलग अक्षर। तो जैसे ये अक्षर हो गए, अब ये इन अक्षरों में से आपके नाम की शुरुआत का अक्षर आपको प्राप्त हुआ। अब प्रश्न ये होता है, नाम की शुरुआत का अक्षर तो हमारे को मिल गया, अब नाम पूरा का पूरा कैसा होना चाहिए? मान लीजिए आपका जन्म समय है 1/1/2025, ठीक है, 1 जनवरी 2025 ये आपका जन्म समय एक हिसाब से हमने मान लिया कि किसी जातक का जन्म 1 जनवरी 2025 को हुआ या होने वाला है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इस जातक के लिए नाम कौन सा होना चाहिए? तो ये हमारा जन्म समय हुआ और नक्षत्रों के अनुसार हमारे को पहला अक्षर प्राप्त हो जाएगा। पहला अक्षर निकालने के बाद फिर आप अपने जन्म समय का टोटल करेंगे। टोटल कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर 1 है, प्लस 1 2 हुआ, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 5 हुआ 11। तो इसका टोटल जो हुआ 11, 11 को भी जब हमने 1 1 प्लस कर दिया
तो आया 2। ये अगर हमारी जन्म तारीख है या ये हमारा जन्म समय है, तो इस जातक का जो भाग्यांक हुआ वो हुआ 2। तो जो हमारा भाग्यांक है, इस भाग्यांक के साथ जो मैत्रीपूर्ण नाम हो वो नाम हमारे को स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे कि ये 2 नंबर चंद्रमा का नंबर हुआ, तो चंद्रमा से संबंधित जो चंद्रमा के मित्र हैं, जैसे 1 नंबर इसका मित्र नंबर हुआ, 3 नंबर इसका मित्र नंबर हुआ, 9 नंबर इसका मित्र नंबर हुआ। तो जैसे 1, 2, 3 और 9 इसके मित्र नंबर हुए, तो हमारे को इस जातक का जिसका जन्म ये 1-1-25 को हुआ है, इस जातक का जब हमारे को नामकरण करना है तो उसके नाम का शुरुआती अक्षर हम इस मेथड से निकालेंगे। उसका नक्षत्र देखेंगे, कौन सा नक्षत्र उस समय चल रहा है और उस नक्षत्र के कौन से चरण में उसका जन्म हुआ है, उस चरण में से हम लोग अक्षर निकालेंगे। अक्षर निकालने के बाद फिर ये जो 1, 2, 3 और 9 अंक वाला नाम हम चूज करेंगे। तो वो नाम हम कैसे चूज करते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं, नाम निकालने का तरीका क्या है, इसके बारे में मैं अगले सत्र में आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। तो आज मुख्य रूप से मैं इसी बारे में चर्चा करना चाहता था कि हमारा जन्म समय और हमारा नाम, इन दोनों में से जिसके पास जन्म समय पूरा डिटेल है उसके लिए यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम हमारा रखा हुआ है। नाम हम अपने मर्जी से रख सकते हैं, नाम कभी भी हम लोग अपने हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन जन्म समय हम बदल नहीं सकते। तो ये परमानेंट हो जाता है, स्थायी हो जाता है। नाम एक हिसाब से स्थायी नहीं होता। तो जन्म समय नितांत रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किंतु अगर जन्म समय के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तब आपके लिए जो भी आपका जन्म नाम है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तब आपके लिए सारी चीजें जन्म नाम के अनुसार देखी जाएंगी और जो भी आपका जन्म समय है उसके अनुसार आपका नाम रखा जाना चाहिए। उसका तरीका ये है कि आप अपने जन्म समय का नक्षत्र निकालें, उसके कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है उसको देखें और उस चरण के अक्षर को लें और उसी अक्षर से आपके नाम की शुरुआत होनी चाहिए। ध्यान रखें, केवल शुरुआती अक्षर आपको प्राप्त हुआ है। शुरुआती अक्षर प्राप्त होने के बाद आगे जो अक्षर आपने रखने हैं उसके लिए फिर ये वाला तरीका, आपको अपने पूरा जन्म तारीख का भाग्यांक निकाल करके अपने भाग्यांक के साथ जो मैत्रीपूर्ण नाम है वो आपको नाम रखना है। तो वो भाग्यांक के अनुसार नाम निकालने का तरीका क्या है, इसके बारे में अगले भाग में हम बात करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। हमेशा प्रसन्न रहें, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलते रहें, परमात्मा की कृपा को प्राप्त करते रहें। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव।